ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली चौबीस जून 2022। रिवाइज कोर्स 15/12/1963। मातेश्वरी जी के महावाक्य, मम्मा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा, मातेश्वरी जी तीनों का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर करते हैं और अनुभव करते हैं कि तीनों मुझे वरदानी मूर्त बना रहे। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूं। ये महावाक्य 15 दिसंबर 1963 को सुनाए गए थे और मम्मा ने शरीर छोड़ा है 24 जून 1965 में। मतलब उस समय मातेश्वरी जी थे। मुरली का शीर्षक है कर्म ही सुख और दुख का कारण है। मातेश्वरी जी ने कहा कि देखिए, ये तो सारे मनुष्य जानते हैं कि हमारे दुख सुख का कारण क्या है। हमारे कर्म ना, और सुख कैसे बनते हैं? कर्म के आधार से सुख मिलता है या दुख मिलता है। इसका मतलब पहले हमने ऐसे कोई कर्म किए, उसकी प्रारब्ध सुख या दुख के रूप में भोगनी पड़ रही। लेकिन संसार में क्या लोगों ने कह दिया, कर्म किस्मत है। अच्छा मिल गया, मैं मेरी किस्मत अच्छी, नहीं मिले कहेंगे मेरी किस्मत खराब है। अब मातेश्वरी जी कहते कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। बोलते हैं ना कई लोग, अरे किस्मत में होगा तो सुख मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, होगा किस्मत में होगा तो भाग के आएगा, और किस्मत में नहीं होगा, जो होगा वो भी चला जाएगा। किस्मत किसने बनाई है? भगवान ने बनाई या हमने बनाई? और अगर ये भगवान सबकी किस्मत लिख रहा होगा, सबका भाग्य भगवान लिख रहा होगा, तो क्या करेगा? दो बातों का ध्यान रखेगा। एक, सबकी किस्मत इक्वल होगी और परफेक्ट होगी। आज न सबकी किस्मत इक्वल है और न परफेक्ट है। कोई तो कचड़े से उठा के खा रहा है और किसी के घर पे तो एरोप्लेन उतर रहा है। क्या कहेंगे? किसने बनाई किस्मत? इसका मतलब भगवान ने किस्मत नहीं लिखी। भगवान ने लिखता तो ये पार्शलिटी नहीं कर सकता था, एक को सुख दे एक को दुख दे। नहीं, इसका मतलब किसने? हमारे कर्म ने। अब कर्म सबके एक जैसे नहीं तो भाग्य भी एक जैसा नहीं। तो ये दुख और सुख जो भी मनुष्य आत्माएं भोगती हैं, उस सुख और दुख का कारण मनुष्य खुद है। इसलिए कहा जाता है जैसी करनी सो ऐसी भरनी। जो करेगा सो पाएगा। ये तो बहुत कॉमन बात है ना। गीता में भी वर्णन है, जीव आत्मा ही अपना मित्र है और अपना शत्रु। जीव आत्मा मतलब ये शरीर। ऐसा नहीं कि मैं मित्र हूं मैं शत्रु हूं, नहीं, ये शरीर। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता। दुख सुख करने वाला कौन? मनुष्य हुआ ना। तो दुख और सुख का रिस्पॉन्सिबल कौन है?
मनुष्य खुद है। इसलिए तो उसको भगाने की कोशिश करता है ना। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो खत्म करने की कोशिश करता है ना। अकाले मृत्यु होता तो भी दुख होता है। तो कई बार लोग कहते हैं भगवान ने पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान थोड़ी दुख देता है, इस समझने की बात है। नहीं तो फिर भगवान से भी रुष्ट हो जाता है। कई लोग भगवान को गाली भी देते हैं। आज संसार में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इतना दुख का कारण है, तो क्या भगवान ने किए हैं? अब अगर भगवान ने दुख दिए तो जब दुख आता है हमारे ऊपर तो याद किसको करते हैं? याद भी भगवान को करते हैं। अब जो हमें दुख देगा उसको हम याद करेंगे क्या? शरीर को बीमारी होती तो भी कहेंगे हे भगवान। दुख में उनको याद करते हैं और उसने ही दुख दिया, तो सोचो क्या करना चाहिए। क्या हम उसे याद कर सकते हैं? इसका मतलब उसने दुख नहीं दिया, दुख हमारे कर्मों ने दिया। ये समझने की बातें हैं। एक तो ये बात समझना कि मेरी ही रचना दुख है। अगर भगवान दुख नहीं दे रहा है तो इसका मतलब दुख और सुख का कारण मैं आत्मा खुद हूं, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। तीसरा नहीं है फिर इसमें। सुख के लिए नहीं कहते हैं हे भगवान मेरे दुख दूर कर दे, मेरे दुखों से मुक्ति दे दे मुझे, भगवान मेरी आयु बड़ी कर दे। तो दुख को भी भगाने के लिए, शरीर को रोग मुक्त करने के लिए, सब कुछ करने के लिए भगवान से मांगते हैं। इतना तक ही नहीं, कहेंगे भगवान इसको सद्बुद्धि दे दे, मत दे दे, सुमत दे दे। बोलते कि नहीं बोलते? इसका मतलब वो दाता है। किस चीज का दाता? सुख देने वाला। इसलिए हमेशा उससे सुख मांगते हैं। कभी दुख मांगा किसी ने? कुछ बात अगर प्रॉब्लम होती तो भी मुख से निकल जाता ओ माय गॉड। इसका मतलब गॉड को ही सब याद करते हैं। जाने या ना जाने वो कौन है, लेकिन हर आत्मा उसको पुकारते हैं। तो ये समझने की बात है ना। आखिर जिनको हम याद करते हैं, दुख होने पर क्या वो हमको दुख दे सकता है क्या? याद क्यों करते हैं? ताकि दुख दूर हो, और वही अगर दुख दे तो क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि परमात्मा के प्रति तो सदैव प्यार प्रेम आता। गाते क्यों हूं प्यार का सागर है तू। इसका मतलब वो दुख नहीं देता है, समझने की बात है। तो दुख का कारण कोई और है, परमात्मा नहीं। इसका मतलब कर्म। इसे समझने की बात है। तो जिस चीज के लिए मैं खुद निमित्त हूं और मैं ही उस दुख में दुखी होता हूं, पैदा मैं अपने आप से करता हूं और फिर किसी तीसरे को उसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूं, ये तो कितनी बड़ी बेसमझी हो गई। अब इस बात को समझने के लिए, बेसमझ हो गए ना सारे लोग, इस बात को समझने के लिए लोगों को जब बोलो तो लोग क्या कहेंगे? टाइम नहीं है, बहाने देंगे, कहेंगे फुर्सत नहीं, समय नहीं, क्या करें, धंधा दौरी है, घर गृहस्थी है, इसलिए दुखी हो पड़े हैं। तो इसका कारण क्या है? मैं क्यों दुखी हूं? इसका पता लगाना चाहिए, इसको पता करना चाहिए रीजन क्या है, और इसकी जानकारी यहां दी जाती है। यहां सेंटर पे यही बातें तो समझाई जाती हैं। क्या करें, कैसे करें। लोग कहेंगे क्या गृहस्थ व्यवहार छोड़ दें? गृहस्थ व्यवहार छोड़ने की बात नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे हम ठीक व्यवहार करें उसकी बात है। तो देखो मनुष्य कैसी हो गई बुद्धि। प्रैक्टिकल में कैसे सुख शांति प्राप्त करना है वो हम कहते हैं आओ तो सिखलाएं, तो कोई जानना नहीं चाहता है। अपना परिचय, भगवान का परिचय जानना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि माया ने एकदम नाक से पकड़ लिया है। तो परमात्मा ही आकर के बतलाते हैं तुम्हारे सुख और दुख का कारण क्या है।
खुद कहते हैं भगवान कि मैं तुम्हारे दुख हरने आया हूं, तुमको सुख देने आया हूं, तब तो गाते हो दुख हरता सुख करता। कभी दुख करता सुख हरता तो नहीं बोलते ना। यानी दुख का वो हरण करता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, हे बच्चे, मैं तुम्हारे दुख नष्ट करने आया हूं। सिर्फ क्या करो, मुझे याद करो। तो जो कर्म हम किए, हमारे द्वारा गलती हुई, जिसका परिणाम हम भोग रहे हैं, तो कर्म ठीक करना किसका जिम्मेदारी हो गई? हमारी खुद की जिम्मेदारी हो गई। अब हम अगर वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, तो फिर भगवान की तरफ उंगली उठाने की जरूरत नहीं। तो फिर भगवान का रोल क्या है? भगवान का ये रोल है कि जो ऑलरेडी हमने बहुत सारे पाप कर्म कर दिए, उसकी चुकतू करने की पावर देता है जब प्रॉब्लम आएगी, और नॉलेज देता है कि आगे पाप कर्म ना करें, और उस नॉलेज के आधार पर हम सत्य की दुनिया में जा पाएंगे। वो परमात्मा का रोल है। जैसा एक पेरेंट का अपने बच्चे के लिए रोल होता है, होमवर्क करना नहीं होता उसका, होमवर्क कराने की नॉलेज देना होता है। तो बाबा मम्मा यही समझा रहे हैं कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है? माया है। परंतु माया को भी दुनिया में क्या क्या समझ लिया। कोई पैसों को समझ लेता, कोई किसको समझ लेता, कोई किसको समझ लेता है। परमात्मा ने कहा माया 5 विकारों को कहा जाता है, धन संपत्ति को नहीं। कई शरीर को भी माया समझ लेते हैं, इसलिए देखना ही नहीं उसकी तरफ। तो 5 विकार कहा जाता है। विकार कोई संसार नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है। विकार हैं हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सब समझने की बात है। दुख का कारण ही 5 विकार है। अब उन विकारों के वशीभूत हो गए हम 63 जन्मों से। अब परमात्मा कहते तुम इन विकारों को निकालो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ये सारी बातें समझाने की हैं। दुखों को नष्ट करने की विधि सीखनी होगी। कहा जाता है आओ आओ, तो क्या कहते हैं टाइम नहीं है। अरे अभी का काम है क्या? बूढ़े हो जाएंगे तो करेंगे। अब बूढ़ा हुआ तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने लगता, अब क्या करेगा बेचारा? कुछ होता ही नहीं है तो सीखेगा कहां से? तो भगवान जो हम सब का पिता है, उस पर हम सब का हक है। उस इस पुरुषोत्तम संगम में आता और कभी नहीं आता है। इसलिए गायन है, कोटों में कोई मुझे जानता है, और कोई में भी कोई उसे जान करके मैं जो हूं जैसा हूं उस हिसाब से पुरुषार्थ करता है। तो इतनी मेहनत करनी है। तो क्या होमवर्क है आज का? होमवर्क एक ही है कि परमात्मा की तरफ से उंगली खत्म, अपने कर्मों पर हमेशा कंसंट्रेशन करना है। मेरे जो कर्म हैं उसी के अनुसार फल मिलेगा, चाहे सुख हो या दुख। तो अब कर्मों पर विशेष अटेंशन देना है, किस्मत को दोष नहीं देना है। जिस ओर हमारी मत जाएगी वैसी किस्मत हमारी बनने वाली है। तो ये होमवर्क करेंगे। आज का बाबा का वरदान है, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जीवन मुक्त स्थिति मतलब क्या? कर्म करें लेकिन कर्म का प्रभाव न हो, बार बार हमारे संकल्प न चलें। बाबा कहते हैं जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आंख सिवाय बाप के और कहां भी डूब नहीं सकती है। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। जो खुद पूज्य हैं तो किसके पीछे आकर्षित होंगे? देह, संबंध, पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहेगा किसी की तरफ। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते रहते हैं। तो ऐसी मेहनत करनी है हमें। स्लोगन है, सच्चा सेवाधारी वो है जो निमित्त और निर्माण है। चलिए मातेश्वरी जी की और बाप दादा की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हूं। कर्मों की गुई गति को समझने वाली, अपने दुखों को दूर कर
सुख सागर से संबंध जोड़कर सुख की दुनिया में जाने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। हर आत्मा अपना मित्र और शत्रु है, इसलिए मुझे श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का पुरुषार्थ करना है। एक परमात्मा की याद के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया मातेश्वरी जी का, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।